हरे कृष्णा। हर स्टूडेंट का और हर एक एजेंट का एक ही सवाल आ रहा है बार बार कि यूके इमिग्रेशन, यूके एम्बेसी कब ओपन होगी। तो आज मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जो कि ईमेल पर आया है, लीगल डॉक्यूमेंट। उस पर क्या लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि यूके एम्बेसी का क्या स्टेटस है। ओके, एक चीज पहले मैं आपको बता देता हूं कि एम्बेसी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि जो एम्बेसी इंडिया में हैं वो यूके कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनका जो वीजा इशुएंस डिपार्टमेंट है वो मुश्किल से 5, 7, 10, 15% का काम होता है बस। मेजर एम्बेसी के पास और बहुत सारे काम होते हैं। तो एम्बेसीज आज भी ओपन है, बट पब्लिक डीलिंग और वीजा अभी ओपन नहीं है। वो कब ओपन होने वाले हैं वो मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट में बताता हूं। दिस इज वन। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ अभी लॉकडाउन में हैं। किसी भी कंट्री की एम्बेसीज में वीजास नहीं हो रहे, किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं हो रहे। तो ये डिपेंड करेगा कि किस कंट्री में जाना है और किस कंट्री से जाना है। तो यहां पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट हमारे देश आज भी बहुत पॉजिटिव है। कोरोना वायरस की वजह से हमारा देश एक रेड जोन में नहीं आता। हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल करा हुआ है कोरोना वायरस सिचुएशन को। तो हमारा देश एक सेफ कंट्री गिना जाता है। तो हमारे देश से इंडियन स्टूडेंट किसी भी कंट्री में अगर ट्रैवल के लिए जाना चाहेंगे तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। हर एक कंट्री इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत दिल से वेलकम करेगी, तो वो डर नहीं है आपका। लेट्स टॉक स्पेसिफिकली फॉर यूके एम्बेसी के बारे में। यूके का जो लॉकडाउन आज यूके में चल रहा है उसका स्टेटस समझते हैं कि यूके का डेथ रेट का ग्राफ डाउन आ रहा है। मेरे पास गवर्नमेंट की वेबसाइट का है। 25 अप्रैल को यूके में जो डेथ हुई हैं कोरोना वायरस से वो हुई हैं 813। 26 अप्रैल को हुई हैं 413। तो 813 से 413 डाउन हो गया। और फिर 27 अप्रैल को हुई हैं 360, 360। तो यूके का जो डेथ रेट है वो कम हो गया है। इसलिए यूके गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है 2 दिन पहले कि हम लोग इस वीकेंड तक अपने डेथ रेट को देखेंगे एंड देन वी विल गिव सम रिलैक्सेशन इन द लॉकडाउन। तो इसका मतलब यूके के अंदर रिलैक्सेशन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। 1 सेकेंड, हमारी गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि 4 मई के बाद विच इज द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमारे यहां पर भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन होने की उम्मीद है। अब मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास एक ईमेल आई है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से। इस ईमेल के ऊपर जो मैसेज है, द मैसेज इज फ्रॉम वाइस चांसलर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। अब इस मैसेज को बड़े ध्यान से हम पढ़ते हैं। I am pleased to confirm that British government UK Visa and Immigration Service have just announced that all the international students that have already received a Tier 4 student visa for the May 2020 entry point with the University of East London will now, अब यहां पर समझना ध्यान से एक चीज कि क्लियर कह रहे हैं कि जिनके पास मई 2020 के वीजास आ गए हैं, पर वो, अब बड़ा ध्यान से मैं अगली लाइन पढ़ रहा हूं, आप समझना। नाउ बी एबल टू ट्रैवल, नाउ बी एबल टू ट्रैवल मतलब कि अब आप ट्रैवल कर सकते हो टू द यूके एंड स्टार्ट योर कोर्स इन सितंबर 2020। मतलब मई के जो इनटेक के बच्चे थे वो अब ट्रैवल कर सकते हैं सितंबर इनटेक में। इसका मतलब कि सितंबर इनटेक के लिए एम्बेसीज खुलेंगी, वीजास खुलेंगे और आप ट्रैवल करेंगे। अगली लाइन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिसीजन टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट यू विल नॉट इंकर एनी एडिशनल कॉस्ट बाय हैविंग टू रीअप्लाई फॉर अ न्यू Tier 4 वीजा। मतलब
जब आप अपना दोबारा वीजा अप्लाई करोगे सितंबर इनटेक के लिए तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना, और पे एडिशनल इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। जो हेल्थ सरचार्ज का भी हम लोग 50-60 हजार रुपया खर्च करते हैं, वो भी आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अनाउंस करा है, यूके का डेथ रेट भी कम आ रहा है, इंडिया का ऑलरेडी एक बहुत कंट्रोल्ड है कोरोना वायरस, वी आर वेरी मच इन सेफ जोन। इंडिया भी 4 मई के बाद उम्मीद करते हैं रिलैक्सेशन आ जाएगी। सो ऑल सिनेरियो सेज कि वेरी सून इन द मई यूके एम्बेसी विल स्टार्ट वीजा ग्रांट्स। आई स्टिल से कि मई में नहीं करती, और अगर जून में भी करते हैं तब भी आप सितंबर में बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स कि सितंबर इनटेक के लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, इमीडिएटली अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करें एंड वी विल प्रोसेस योर स्टूडेंट वीजा केस। हमारे ऑफिसेस दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र and head office is in Noida. I am Aman Shukla. I am the CEO of the VMARS Career Consultants Private Limited. Thank you so much. Hare Krishna.